नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बाजार की बात करेंगे। क्या मस्त माहौल बना हुआ है बाजार के लिए। 16,265 पे सिंगापुर वाली निफ्टी ट्रेड कर रही है 132 पॉइंट ऊपर। जी हाँ, आज की क्लोजिंग से लगभग 0.25% ऊपर ट्रेड कर रही है सिंगापुर वाली निफ्टी। अमेरिकन बाजार से बहुत कमाल का हमको संकेत मिल रहा है और हमको भी वो जो फील आ रहा है ना कि मज़ा आ सकता है कल भी, तो उसके सही होने के चांसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। ओपनिंग के चांसेस तो बहुत हाई हैं कि बाज़ार एक गैप अप दिखाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेवल की बात करते हैं। और यहाँ पर बात क्या कहें यार, जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। और इसमें दोस्त आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यही लेवल्स निकालने के लिए मैं अकेले 4 घंटे तक मेहनत किया करता था और अब आपकी बदौलत मुझे बस बहुत थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप सबका बहुत धन्यवाद। और आप सब जब वीडियो लाइक करते हो ना, वो दिल गदगद वाली फीलिंग आती है। 200 लाइक ये एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि मुझे लगता है ना कि अगर मैं 10 में से किसी एक को भी समझा पा रहा हूँ और उसका ये फील आ रहा है कि हाँ सच में अच्छी बात कही, अच्छी बात है, मैं कुछ कर सकता हूँ, तो उससे बड़ी मेरे लिए कोई चीज़ है नहीं। क्योंकि हम उस 95% वाले पार्ट को इग्नोर करते हैं और ये इग्नोर करना बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है दोस्त। मानो मेरी ये बात, आप जा कर के देखना, समझाना किसी को, उसको नहीं समझ में आएगी आपकी बात। वो कहेगा कि यार स्टॉक मार्केट में आकर के ऐसी बातें करते हो, यहाँ तो जादू होता है, चमत्कार होता है। क्योंकि उसको समझा दिया गया है कि चमत्कार स्टॉक मार्केट में होता है। ठीक है, और उसके बाद असली वाला चमत्कार जब होता है ना उनके साथ, तो भाग जाते हैं, पूरी जन्म जिंदगी वापस लौट के नहीं आते ना अपने परिवार में आने देते हैं। इसी कारण बदनाम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। खैर जाने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। लेवल्स की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। क्या मस्त हमको यहाँ पर रिस्पांस मिलता है। आज ओवरऑल दिन मेरा सही नहीं गया, वो मैं अपनी गलती कहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बेटर ट्रेड कर सकता था। जैसे कि यहाँ पर मैं बाई साइड का ट्रेड पकड़ सकता था, यहाँ पर मैं बड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकता था, क्योंकि 16,058 का लेवल मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था। और देखिए इंपॉर्टेंट लेवल था 16,058, चाहे यहाँ पर हो बाजार उसको सम्मान दी है, भले यहाँ पर मैं बाइंग नहीं कर पाया और यहाँ पर मेरी क्वांटिटी कम थी बाइंग में, और ये दोनों गलतियाँ मेरे लिए अच्छी नहीं साबित हुई। ठीक है, 10 मिनट की कैंडल पे यहाँ पर निफ्टी ट्रेडर सेटअप ने सेल दिया था, हमने सेल नहीं लिया, बाई साइड का ट्रेड मिला और मुझे बाई करना चाहिए था, और सच में अगर होता तो कमाल होता। खैर जाने दीजिए। लेवल की अहमियत देखिए, लगातार बाजार इस लेवल को कितना बढ़िया तरीके से सम्मान दे रही थी। देख लीजिए 16,108 का लेवल था और मज़ा आया आज ट्रेड करके। एक बात हमेशा याद रखना, लेवल सही होने का ये मतलब नहीं है कि आप उस दिन प्रॉफिट ही कमाओगे। मैंने कहा प्रॉफिट आपको 2-4 दिन ही चाहिए। ठीक है, बड़ा वाला प्रॉफिट केवल 2-4 दिन ही बनेगा। लेवल सही होने का मतलब है क्या बाजार उस लेवल को सम्मान दे रही है या नहीं। अब 16,058 अगर हमको पता होता, 16,108.80 मतलब 16,109 अगर हमको पता होता, तो क्या हम कुछ बेटर डिसीजन ले सकते थे। हमको बस इस पर फोकस करना है, इस पर अपनी बैक टेस्टिंग करनी है, और आप करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा, मज़ा आएगा ही आएगा। ठीक है, लेवल आपको बता रहा, थोड़ा सा FIDIs का डेटा डिस्कस कर लेते हैं। बराबर की बिकवाली खरीदारी। ठीक है, बिकवाली कम हुई, एक दिन तो बाइंग भी कर लिए FIDIs, और अब जो हो रहा है वो धूम धड़ाका। सच में यार कितनी खुशी का माहौल है। 16,000 बाजार क्रॉस की और 16,300 पे आकर के खड़ी है चुटकी बजाते ही। कल अगर सच में ये वाला गैप अप हो गया ना, तो सस्टेन करना कितना ज़रूरी होगा मैं आपको समझाऊंगा। कल फ्राइडे भी है, तो थोड़ा अलर्ट मूड में रहना है, क्योंकि अब इधर का प्रीमियम बढ़ चुका है, तो प्रीमियम खाने वाले भी इकट्ठा हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 16,250 का आ गया है, तो ध्यान रखना है। मैं आपको लेवल समझा देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, 16,241 ये लेवल, जितना आज 16,058 था उतना ही ये लेवल इंपॉर्टेंट है कल के लिए। ठीक है, 16,241 इसके ऊपर बाजार को टिकना जरूरी है। ठीक, अभी बाजार उसके ऊपर ही ट्रेड कर रही, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। 16,188, ठीक, यहाँ से बाजार ऊपर जाएगी। 16,188, 241 और 16,279, 279 इसको बोलते हैं, 279। ठीक है, तो इन 3 लेवल्स पे आपको फोकस करना है। इसके ऊपर बाजार जाती है, जाने दीजिए, इंजॉय कीजिएगा आप। सपोर्ट कहाँ मिलेगा, 16,132 पे। ठीक है, 16,096, 16,042। ठीक है, तो ये रहेंगे सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी का लिखा हुआ है, 1 मिनट आपको दिखा रहे हैं। पहले BSE का स्टॉक दिखा देते हैं आपको, कितना बढ़िया ट्रेड था। आज ये स्टॉक 6% ऊपर है। कल हमने इसको पकड़ा था और आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल भी बताया था, जा करके देखना यार, कितना मज़ेदार है यहाँ पर ट्रेड करना। और जब आप अच्छा स्टॉक सिलेक्शन करते हो, वीडियो पहले जा करके देख लेना, हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट स्टॉक फॉर ट्रेडिंग, फॉर स्विंग ट्रेडिंग। उसके बाद आपको बहुत मजा आएगा, खासकर जो लोग डबल आई स्विंगर सेटअप लिए हुए हैं या फिर खुद का कोई सेटअप बनाए हुए हैं, वो भी मैंने आपको सिखाया है, उनको बहुत मज़ा आया होगा। BSE एकदम
मतलब सेलेक्ट ही करना था इस स्टॉक को, ठीक है। उसके बाद टाटा मोटर्स, देखिए 420 लेवल याद है, और आज कहाँ खड़ा हुआ है 430 के ऊपर। 10 रुपये एक 400 का स्टॉक, वो मोर देन 2% होता है, और नेट ये स्टॉक लगभग 3.25% भागा है। इसमें से आपको 2 अगर मिल गया होगा, महीने भर का काम हो गया ना एक स्टॉक के लिए। अगर आप 3 स्टॉक में ट्रेड करते हो तो एक की वैल्यू तो बढ़िया आ गई आपके पास, बचा 2 तो 2 ट्रेड और पकड़ना है, काम खत्म। 2% पे ही फोकस करते हो ना मिनिमम, 4 मिल जाए 6 मिल जाए बाजार की मेहरबानी से, वेल एंड गुड। चलिए ये 2 स्टॉक्स में बहुत बढ़िया टारगेट मिला, और जो निफ्टी में तकलीफ थी वो इन दोनों स्टॉक्स ने मेरी दूर की, और बढ़िया क्वांटिटी भी हो गई थी, इसलिए धन्यवाद इन 2 स्टॉक्स को। आई होप आपने भी इसमें ट्रेड किया होगा। कल के लिए स्टॉक्स लिख लीजिए। विप्रो, एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, तब आपको विप्रो समझाऊंगा। नैस्डैक लगभग 1.5% ऊपर क्लोज किया है, टेक्निकल स्टॉक से भरा हुआ इंडेक्स है ये। 11,000 से 11,500 पे खड़ा है नैस्डैक, यानी कि 500 पॉइंट, ठीक है। 500 पॉइंट बड़ी बात होती है, याद रखना इस चीज़ को। जब वो 11,000 पे खड़ा था तब भी मैंने आपसे कह दिया था कि वहाँ पर वो सपोर्ट ले सकता है, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि एक बाज़ार यहाँ पर जब सपोर्ट पाएगी तो अपनी बाज़ार अच्छी खुलेगी। उसके बाद क्या हुआ वो आपने देखा ही। वो नैस्डैक जो 11,000 पे था आज 11,500 पे खड़ा है, तो क्यों नहीं विप्रो चल रहा है? आप लॉजिक लगा सकते हो, रुपया भी लूज पे है, और मैंने IT स्टॉक्स के बारे में बात भी की है। प्लस यहाँ पर आपके लिए और भी कुछ चीज़ें फेवर में आ रही हैं। फिबोनाची वाली वीडियो देखिएगा, पिवट पॉइंट वाली वीडियो देखिएगा। मैं बार बार क्यों भेजता हूँ उन वीडियोज़ पे, जिससे कि आप उनकी अहमियत समझो यार। 20 वीडियो में कम से कम 10 वीडियो में मैं पिवट पॉइंट वाली वीडियो का नाम लेता हूँ। क्यों ज़रूरी है, जाकर के देख लोगे, आपको आपके होश ना उड़ जाए कहना। इतना आसान है बाज़ार में पार्टिसिपेट करना। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो शुरुआत में कहा, चमत्कार नहीं होगा यहाँ पर आपके लिए कोई। मार्केट आप पे रहम करेगी तो आप बड़ा पैसा कमाओगे, इतना याद रखना। और मार्केट सब पे रहम करती है, बस अकड़ ना आ जाए कहीं पर कि नहीं अब तो मैं राजा बन ही गया हूँ, समझ गए। खैर आगे बढ़ते हैं। HDFC, ये भी स्टॉक कल हैवी वेट बाजार को बड़ा सहारा दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। 2250 के ऊपर मैं यहाँ पर बुलिश हूँ, और टेक्निकल सेटअप बहुत बेहतरीन बना हुआ है दोस्त, मज़ा आ सकता है इस स्टॉक में भी। बहुत ही सेफ स्टॉक है, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। मतलब अगर क्वालिटी को पैरामीटर मान करके रखें, मेरे हिसाब से ये टॉप 5 में आता है। मेरी कैटेगरी अगर सिलेक्शन की हो और मुझे टॉप 5 स्टॉक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सेलेक्ट करने हो, मैं HDFC को उसमें रखूँगा। और ये जब आपको टेक्निकली स्ट्रांग मिल रहा हो तो फिर लेना चाहिए। 2232 का एक स्टॉप लॉस एकदम ध्यान में रखिएगा। IGL बहुत बेहतरीन लेवल पे खड़ा है, इधर साइड बड़ा ट्रेड मिलेगा, पॉजिटिव साइड तो मज़ेदार मिल ही सकता है। मैजडॉक छोटा स्टॉक है लेकिन बड़ा भाग सकता है, ध्यान रखना। छोटा स्टॉक है, बड़ा भाग सकता है, क्वालिटी भी मुझे बहुत पसंद है इसकी। जोमेटो लोअर लेवल्स पे खड़ा है, 55 पहला टारगेट आपका रहेगा। 5460 के ऊपर आपको यहाँ पर ट्रेड पकड़ना है। छोटी बात है ना? नहीं, बड़ी बात है। बाजार लगातार चल रही है, ये स्टॉक ऊपर से फिसल करके नीचे टिका हुआ है। एक डेड कैट बाउंस आ सकता है, जो कि हम लोगों ने कल और आज में ONGC में पकड़ा था। आई होप आपको याद हो। ONGC कल 120 का लो मारा था, ठीक है, 120 का लो, और 120 पे मैंने आपको रिकमेंड किया था। आज 3.5 रुपये ऊपर है कल के लोज से। नेट आपको आज का जो गेन है वो 2% से ऊपर का है। मार्केट 1% चलती है, ये स्टॉक 2% भाग गया। अभी उम्मीद यहाँ पर भी है, ध्यान रखना। इस स्टॉक पे अपनी रडार बना करके रखे रहना, मतलब इस स्टॉक को रडार पे रखना, ठीक है। तो मैजडॉक हो गए, जोमेटो हो गया, इसको आप रडार पे रख सकते हो फॉर स्विंग ट्रेड पकड़ने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। 1 मिनट, बैंक निफ्टी के लेवल्स आ जाइए। निफ्टी बैंक, ठीक है, 35,135, 35,296, 35,426, 34,876, ये है सपोर्ट लेवल, ध्यान रखना। 34,780 और 34,597। इंजॉय कीजिएगा, धूम धमाका। एक बात बहुत ध्यान रखना, 16,241 के लेवल को। प्लस कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे फियर फैक्टर ऊपर के लेवल पे हावी हो सकता है। इसके 3 कारण हैं। पहला, ग्लोबल मार्केट में अगर बिकवाली आई तो। दूसरा, आपके यहाँ पर कॉल्स का प्रीमियम बढ़ा हुआ है, उसको बेचेगा जो, उसको आएगी मज़ा, क्योंकि उसको मिल रहा है ज़्यादा प्रीमियम खाने को। तो ये काफ़ी दिन बाद की अपॉर्चुनिटी है, तो ट्रेडर्स इसका फ़ायदा लेना चाहेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो जो पिछले 2 दिन में हुआ है कि बाजार ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर पाई है, वो कल हो सकता है पॉसिबल ना हो। तो कल आप प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में भी सोचिएगा। क्यों? क्योंकि कल फ्राइडे है, और फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग की जाती है। स्विंग ट्रेड्स जो आपने पकड़े हों, अगर आपका हल्का सा भी कन्विक्शन कम रहे तो ट्रेड एग्जिट कर लेना। बाकी बाजार अगर टेक्निकली मजबूत रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने की घबराने की क्या ज़रूरत है। स्टॉप लॉस तो है ना आपके पास। ट्रेड्स को डाइवर्सिफाई करके रखो, मज़ा आता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।